नमस्कार। शोमर तुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल बिहार के चुनाव के परिणाम आ जाएंगे और ये बहुत ही क्रूशियल परिणाम होंगे। आगे की राजनीति का बहुत कुछ इन चुनावों पे फर्क पड़ेगा, इन चुनावों से फर्क पड़ेगा, इनके परिणामों से जो है जो भविष्य की राजनीति होने वाली है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इसमें क्या है कि दो तीन फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सभी के सभी जितने भी अधिकांशतया जो एग्जिट पोल है, हालांकि और ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में जो है थोड़ा फर्क है, ये ज्यादा विश्वसनीय है एग्जिट पोल में, क्योंकि मतदाता जो सामने जो बोलता है, जो वोट देके आता है, वो काफी कुछ सही कहता है। हालांकि ये नहीं कि 100% सही हो, और उसके हिसाब से एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत के से भी ऊपर जो है बहुमत मिल रहा है। मतलब एक लैंडस्लाइड विक्ट्री टाइप की हो रही है। बहुत से जो सेफोलॉजिस्ट हैं या एनालिस्ट हैं वो इसको जो है एक बहुत बड़ा उसके रूप में देख रहे हैं कि ये जो चुनाव परिणाम आएंगे एनडीए के लिए बहुत बड़ा वो दिखाएंगे, काफी कुछ इसका फर्क पड़ेगा एनडीए पर। और जो एक बार 2010 या 15 में जो इन्होंने लिया था वो उसके बराबर ये होगा। तो कुछ फैक्टर हैं, वो एक तो यह है कि पोलिंग परसेंट बढ़ा, और दूसरा है कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हुई है। तो पहले मैं एक ही बात कहता हूं कि यूपी और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां की जातिवाद बहुत ज्यादा है, जहां का पूरा चुनावी समीकरण जातिवाद पर निर्भर रहता है। ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा क्या है कि जो महिलाएं जो बढ़ रही हैं वो भी एक बड़ा प्रभावशाली वो है, क्योंकि अक्सर पुरुष और महिला में जो है सोच में फर्क होता है। जहां पुरुष तो प्रतिबद्ध होता किसी उसके लिए, किसी जाति के लिए, किसी गठबंधन के लिए, वहां महिलाएं ऐसा नहीं है। वो ज्यादा स्वच्छ हृदय से काम करती हैं, और जो देखती हैं उनका वो जो उनका निर्णय जो होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये चीजें हैं। अब मैं पहले महागठबंधन की बात करता हूं। तो महागठबंधन में जो जो इनका कोर वोट है वो है यादव और मुस्लिम। और जो जिस तरह से इस समय ध्रुवीकरण चल रहा था उस हिसाब से मैं 100% श्योर हूं कि 90% के करीबन जो है इनको ये मतदाता मिलेगा। भूल जाए बाकी और किसी को, इनका जो है मतदान, इनका जो वोट जो है 90% पड़ेगा। यानी आप ये मान लीजिएगा कि महागठबंधन 34% से शुरुआत कर रहा है चुनावों की। इसके बाद उसको 7-8% और चाहिए जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। मतलब 66% में से 7-8% और चाहिए। जो रेस्ट ऑफ द वो है पब्लिक है, मतदाता है, 66% है, उनमें से केवल 7-8% और इनको चाहिए। और अगर ये मिल गया, अगर 10% भी मिल गया, तो आप ये समझिए कि लैंडस्लाइड विक्ट्री इनकी होनी निश्चित है। उसके अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं एनडीए की, तो पहले बात तो यह है कि इस चुनाव में ये नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं दोनों तरफ से। और विशेषकर जो है पहले तो महागठबंधन ने इस बात को किया कि नीतीश एक डमी है, ये हो गया, वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और नीतीश का जो वो है, जो वोट बैंक है, वो एक तो अपना कुर्मी है, यानी अदर ओबीसी, ईबीसी जिसे कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, एक तो है, और एक महादलित है। तो ये दो उनके काफी कुछ पक्के हैं, मतलब काफी कुछ रहते हैं। और तीसरा क्या था कि इससे पहले नीतीश को कुछ ना कुछ परसेंट मुस्लिम वोट पड़ता था। वो वोट इसमें से इस बार आप निश्चित मानिए 1% भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से गोलबंदी हुई है, तो उस हिसाब से जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है, उस हिसाब से मुस्लिम वोट नहीं पड़ेगा। और इवन यादव वोट में अगर माना 1-2% भी पड़ते होंगे, वो भी नहीं मिलेगा। तो आप ये समझे नेट लॉस जो है नीतीश का यहां पर है। लेकिन एक प्लस फैक्टर एक और है कि पिछले चुनाव में जो चिराग पासवान थे वो नीतीश के खिलाफ लड़े, और उन्होंने नीतीश को जो है एक किस्म से बेघर कर दिया। जो नीतीश अच्छी खासी पोजीशन में थे, वो 40 से 43 उनके एमएलए जीत पाए सिर्फ चिराग पासवान के फैक्टर से। हालांकि चिराग भी खुद डूबे बुरी तरह, उनका एक ही सीट आई, लेकिन नीतीश को डुबाने में, एनडीए को डुबाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये प्लस फैक्टर है। अगर पासवान अपने वोटर्स को ट्रांसफर कर सके नीतीश की तरफ, यानी एनडीए की तरफ, और मेनली
जेडीयू की तरफ, क्योंकि एनडीए में जो बीजेपी है वो जितना था लगभग, मतलब पिछली बार जितना वो जीते हैं उससे ज्यादा तो जीतना उनका मुश्किल है, उससे आगे नहीं जाएंगे वो। लेकिन अगर इसका फायदा मिलेगा तो जेडीयू को मिलेगा, नीतीश को मिलेगा। जेडीयू को मिलने का मतलब यह है कि एनडीए गठबंधन की वो होगी। अब मैं इनकी तरफ आता हूं, एनडीए की तरफ। देखिए, जैसे बीजेपी का मुख्यतया वोट बैंक सवर्ण जातियां हैं और ओबीसी का एक भाग। लेकिन ओबीसी पे जो है उसका कोई वो नहीं रह गया, क्योंकि ओबीसी में से जो सबसे ज्यादा जाति की वहां पर है वो यादव है, वो महागठबंधन के साथ है, और जो एक्सट्रीमली ओबीसी हैं वो नीतीश के साथ है। वो अगर इंटैक्ट रहते हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि वो अपना वोट बैंक बचा के रखेंगे पिछले वाला। लेकिन जैसे कहते हैं कि सवर्ण जो जातियां हैं इनका ये बीजेपी प्रतिनिधित्व कर दिया, उनका वोट बैंक है, उसमें सिर्फ यहां नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में बिखराव होता है। जो यहाँ तो मेनली है ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, जिन्हें कि सवर्ण जातियां कहा जा सकता है। हालांकि सवर्ण तो यादव भी होते हैं, लेकिन मंडल के बाद वो ओबीसी बन गए। अदरवाइज अगर धर्म के हिसाब से देखें तो यादव से बड़ा कोई वो हिंदू नहीं है, लेकिन इस उसने जो है बांट दिया उनको। तो ये सवर्णों के अंदर एक वो है कि वो अलग इनके मत होते हैं पूरे देश में, वो किसी के साथ नहीं है। वो पिटेंगे, मरेंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन वो एक गोलबंद की तरह नहीं करते, वोटों का जो है वो नहीं करते हैं, वोटबंदी की तरह वो काम नहीं करते हैं। तो ये जो है ये बिखराव सिर्फ इस बार नहीं है, पिछली बार भी ये रहा होगा, लेकिन इनके लिए सबक है, क्योंकि इस बार जो है उस तरफ वो ज्यादा हो गया, महागठबंधन में गोलबंदी ज्यादा हो गई, और यहां जो बिखराव पिछली बार का था वो आज भी रह गया। अब दो चीजें और हैं वो मैं आपको बताता हूं क्या है, कि जैसे दो बड़े बड़े फैक्टर हैं कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ा और महिलाओं का भी वो बढ़ा। अब ये फैक्टर जो है शायद बहुत से लोगों की नजर में नहीं जा रहा है, जो भी वो करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। क्योंकि जैसे अभी एक्सिस वाले ने बताया, एक्सिस माई इंडिया ने, उसने एक तरफा नहीं बताया, उसने बराबर की टक्कर बनाई। और अगर थोड़ा सा भी 1-8% का फर्क अगर पड़ गया तो आप निश्चित मानिए कि जो महागठबंधन है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगा और एनडीए खत्म हो जाएगा, अगर मैं उनकी बात पर विश्वास करूं। और उन्होंने काफी विश्लेषण किया कि मतलब जाति वाइज उन्होंने विश्लेषण किया, हर जाति का वो लिया। और तो उस हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने बड़ा बारीकी से किया, हालांकि एक दिन बाद किया, और मेरे ख्याल में कल ही किया, तो चुनाव रिजल्ट से 1-2 दिन पहले। तो जो मैं कह रहा हूं कि पोलिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, तो ये जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ना मेरे हिसाब से ये एनडीए के पक्ष में जाएगा। कारण मैं इसके बताता हूं, क्योंकि वहां हमेशा जो महागठबंधन के जो वोटर रहे वो बड़े इंटैक्ट रहे, बढ़ चढ़ करके जो उन्होंने पोलिंग करी, उन्होंने वोट डाले, और इसमें बिखराव था, तो उसका कुछ प्रभाव हो सकता है, वो एनडीए के पक्ष में जा सकता है। होगा क्या, ये सब कल पता चलेगा। ये तो सारे अभी तक जो है अनुमान है, विश्लेषण है, लेकिन एक विश्लेषक के रूप में मैं ये कह सकता हूं। दूसरी बात है कि महिलाओं का जो परसेंटेज बढ़ा है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि महिलाएं, मैंने आपको बताया कि वो जो सही तथ्य होते हैं उनको रखते हैं। और एक तो कि महिलाओं का के प्रति नीतीश का शुरू से ही वो रहा। दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं अगर बढ़ती, उनका परसेंटेज, अगर वोट परसेंटेज भी बढ़ा, मतलब वैसे तो उनका ज्यादा रहता ही है बिहार में, क्योंकि ज्यादातर बिहार के वोटर हैं मजदूर के रूप में बाहर चले जाते हैं, लेकिन अगर उनका बढ़ता है तो आप ये मानिए कि ये जो है एनडीए के लिए होगा। ये वोट जो है जो बढ़ा हुआ है, क्योंकि लगभग महिलाओं को केंद्र की मदद हो या नीतीश कुमार की राज्य सरकार की, उनको हमेशा फायदा हुआ और अभी भी फायदा हुआ। जो अभी उन्होंने 10,000 रुपए दिए, क्योंकि ऐसा वायदे तो बहुत कोई कर सकते हैं कि हम ही आएंगे तो सोने की थाली, चांदी के चम्मच और सब कुछ करेंगे और घर घर करेंगे, लेकिन ये बातें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। इसका सिर्फ इतना ही है कि जो बिहार के युवा है उनको फर्क पड़ सकता है कि, हालांकि क्योंकि वो सोचते ज्यादा नहीं है, अगर सोचते होते तो हर जगह लेबर के रूप में नहीं होते, तो उनका ज्यादातर ये है कि हाँ नीतीश ये जो तेजस्वी है घर घर में नौकरी देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो ये जो महिलाओं को जो दो तरफा जो लाभ मिल रहा है, राज्य सरकार ने भी 10,000 रुपए दे दिए
और नीतीश ऐसे है कि अगर उन्होंने वायदा किया दिया है तो आगे भी देंगे, और केंद्र से तो लगातार जो भी हो रहा है, जो भी वो मिलता है वो पूरे समाज को मिलता है। उसमें कहीं कोई जातिगत नहीं है, सांप्रदायिक कुछ नहीं है। समाज का एक एक वर्ग को जो लाभ मिलते हैं वो सबको मिलते हैं। ठीक है, उनको एक समुदाय वोट नहीं देता है वो अलग बात है, और वहां पर भी जो यादव वाले हैं वो भी वोट नहीं देंगे, ये भी 100% है, क्योंकि वहां की जाति, क्योंकि आप ये देखिए उनकी मानसिकता, अगर आप देखेंगे बीच में क्या क्या वहां पर रील बन रही थी, वो ये सोच रहे यादव इनका तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हम जो है रंगदारी करेंगे, हम लोग कट्टादारी करेंगे, और वो घर में जानते हैं इस बात को, और ये भी जानते हैं कि जहां तक मैं सोचता हूँ दलितों की बात है वो 100% नहीं तो कम से कम 80% से ज्यादा एनडीए को जाएगा। एक इसमें बहुत कम संभावना है कि ये इनको जाएगा। अब जो जनसुराज है वो किसके वोट काटेगा? जनसुराज अगर काटेगा, देखिए आप, वो महागठबंधन का एक वोट भी नहीं काटेगा, आप ये मान के चलेगा। अगर वो काटेगा, जो प्रशांत कुमार है, तो वो जो काटेगा तो एनडीए के वोट काटेगा। तो ये जो भी प्रशांत किशोर का जो भी गेन है वो इनका लॉस है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूं, बाकी सब चीजें कल 12 बजे के बाद से ये पता चल जाएगा। 12-1 बजे तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि भारत की राजनीति आगे आने वाले दौर में किस तरफ जाती है। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट जरूर करेगा।